Welcome to the students of class 11th accountancy. Today our topic is journal. The question says discuss the columns of format of journal. हमें फॉर्मेट बनाना है पहले और उस फॉर्मेट में कितने कॉलम्स हैं उनको डिस्कस करना है। जर्नल तो हमने पहले ही डिस्कस किया है और आज हम जर्नल का फॉर्मेट सीखेंगे। उसमें जो कॉलम्स हैं उन पे उनसे जानकारी इन पे जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मेट थोड़ा सा बना हुआ है हमारा, इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। नंबर 1 डेट, नंबर 2 पर्टिकुलर्स, नंबर 3 LF यानी लेजर फोलियो। ये लेजर फोलियो क्या है? दिस इज पेज नंबर ऑफ लेजर। और नंबर 4 डेबिट अमाउंट और 5th क्रेडिट अमाउंट। एक एक करके हम सब इन सबों को एलाबोरेट करेंगे। नंबर 1 कॉलम जो है वो डेट है। दिस डेट कॉलम शोज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डेट क्या है? डेट कॉलम शोज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी हमने किस डेट पर ट्रांजैक्शन की। ये डेट है, आज के डेट पर हमने एक ट्रांजैक्शन की, दूसरे डेट पर हमने दूसरी ट्रांजैक्शन की, तीसरे डेट पर तीसरी ट्रांजैक्शन की। और उसके बाद पर्टिकुलर्स। In particulars column, the accounts to be debited are written in the first row. हम यहाँ पर बनाएंगे ये फॉर्मेट और उसी से हमें समझ आएगा पूरा ये कॉलम्स क्या क्या हैं। ये डेट है, फिर पर्टिकुलर्स हैं, LF यानी लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये एक बार फिर मैंने ये फॉर्मेट बनाया और इस फॉर्मेट को हम फिल अप भी करेंगे एक एग्जांपल की तौर पर। पर्टिकुलर्स, इन पर्टिकुलर्स कॉलम द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड आर रिटन इन द फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। फर्स्ट रो में हम लिखते हैं फर्स्ट रो में हम क्या लिखते हैं? वो अमाउंट जो डेबिट किया जाता है, डेबिट में लिखा जाता है द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड। जो अकाउंट्स डेबिट करते हैं हम, जो डेबिट में आते हैं, वो लिखते हैं इस कॉलम, इस रो में, फॉलोइंग द वर्ड डेटर। से फॉर एग्जांपल ये डेट है हमारा 1 जनवरी 2012। इसमें क्या ट्रांजैक्शन करते हैं हम? यहाँ हम कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट, फॉलोइंग द वर्ड DR यानी डेबिट, DR। और यहां पर जो अमाउंट लिखेंगे हम, ये फर्स्ट रो में आता है अमाउंट डेबिटेड। एंड इन द सेकंड रो उसमें क्या लिखते हैं हम? द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। जो क्रेडिट अकाउंट हमें करने हैं तो उसमें हम वो अमाउंट लिखेंगे जो क्रेडिट है, और उसको उससे पहले जो वर्ड है स्टार्टिंग विद द वर्ड या प्रीफिक्स्ड विद द वर्ड टू, यानी हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट उसमें जो अमाउंट हम यहां पर लिखेंगे। और इसमें दो चीजें हैं अब, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड यानी डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। ये वाला जो है, ये कैश अकाउंट जो है यहां पर, दिस इज डेबिट अकाउंट, this one, and this is credit account. उसके बाद क्या है? बिलो ऑल अकाउंट्स, यानी इसका हमने सीख लिया, ये टू से स्टार्ट होता है, यहां फॉलो करना पड़ता है DR, और ये टू से स्टार्ट, टू सेल्स अकाउंट, तो ये क्रेडिट हो जाता है ये अमाउंट। सो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर 10,000, 10,000, और यहाँ पर भी 10,000 है। 10,000 हमारे पास कैश जो था
उसके पास सेल हुई तो प्रोडक्ट्स की 10,000 आ गई, ये 10,000 डेबिट हुए और ये वाली क्रेडिट। उसके बाद बिलो ऑल अकाउंट्स, जो हमने ये अकाउंट्स यहाँ पर एंटर किए, इनके नीचे क्या है, नरेशन इज रिटन, इनके नीचे हम नरेशन लिखते हैं इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में नरेशन लिखते हैं स्टार्टिंग विद द वर्ड बीइंग और फॉर, यानी यहां पर हम ब्रैकेट्स में नरेशन लिखते हैं और नरेशन में क्या लिखते हैं हम, जो सेल हुई है हम लिखते हैं बीइंग गुड्स आर सोल्ड और कैश, क्योंकि ये कैश ही है, 10,000 हमारे पास और 10,000 की सेल हुई है कैश में, तो इसलिए हमने ये नरेशन इसको हमने एक्सप्लेन करके लिखा कि जो गुड्स हैं वो सेल हुई है उनकी, लेकिन कैश में हुई है, क्रेडिट नहीं हुई है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, ये पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स हमने एक्सप्लेन किए। उसके बाद तीसरा कॉलम जो है वो है LF, लेजर फोलियो। ये लेजर फोलियो क्या है, फोलियो मीन्स पेज एंड लेजर, लेजर तो लेजर ही है, ये है वो क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये बुक है, कॉपी है। उस लेजर का जो पेज है, दिस मीन्स फोलियो मीन्स पेज एंड लेजर फोलियो मीन्स पेज नंबर ऑफ लेजर, ये लेजर का ये पेज नंबर है, यानी जो हम जर्नल से उठाते हैं वो ले जाते हैं हम, ये हम रेफरेंस देते हैं, ये जो है ये ट्रांजैक्शन, इसकी रेफरेंस हम देते हैं कि लेजर पर ये किस पेज नंबर पर है। फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 20 पर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ब्लैंक रहता है कॉलम इधर। इन प्रैक्टिस जब हम एंटरप्राइज में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमें जर्नल भी मेंटेन करना पड़ता है, लेजर भी मेंटेन करनी पड़ती है और कैश बुक भी मेंटेन करना पड़ता है। तो फोलियो और लेजर, इनका मतलब तो आपको पता चला, लेजर फोलियो मीन्स पेज नंबर ऑफ द लेजर। This column is useful in cross checking of accounts in the company, यानी अगर हम पहले डे बुक में देखेंगे, जर्नल में जो है वो लेजर में भी होना चाहिए, क्रॉस चेक करने के लिए यह वाला कॉलम, ये लेजर फोलियो पेज नंबर क्यों जरूरी है, क्योंकि इस पेज नंबर से हमें पता चलता है जो इस पेज नंबर पर है वो लेजर के पेज नंबर पर है कि नहीं है, क्रॉस चेक हुआ। उसके बाद डेबिट अमाउंट, वो हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर, in this column amount of debit account is written, डेबिट अकाउंट ये है, डेबिट अकाउंट का जो अमाउंट है वो इस कॉलम में लिखते हैं डेबिट अमाउंट में। और दूसरा क्रेडिट अमाउंट, इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अकाउंट इज रिटन, यानी ये क्रेडिट अकाउंट है और इसका अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉलम्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो ये इसी के साथ आज का जो टॉपिक है ये तो कंक्लूड हुआ। कल हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।